बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार सेंट्रल एजेंसियों को लगातार दुरुपयोग कर रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के में अन्य पार्टियों के खिलाफ भी, चाहे महाराष्ट्र में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में देखेंगे या अन्य राज्यों में, चाहे झारखंड में देखेंगे, तो इस तरह से दुरुपयोग कर रही है कि जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने वहाँ तो 1-2-3 साल से पहले से ईडी, आईटी, सेंट्रल एजेंसियां वर्किंग कर रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को देखते विपक्षी नेताओं को डराया जा सके, धमकाया जा सके, अपने पाले में लाया जा सके या उसको शांत बिठाया जा सके, ये ईडी, आईटी का प्रमुख इनका एजेंडा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमुख एजेंडा है। एक उदाहरण कि जहाँ बृहस्पति से हमारा चिंतामणि जी, जहाँ चिंतामणि महाराज का एफआईआर में नाम होता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, प्रत्याशी बनाया जाता है, एफआईआर से नाम गायब हो जाता है। अब इससे समझ जाइए कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा वो वॉशिंग मशीन से वो क्लीन हो जाएगा। आप तो उसी प्लेटफॉर्म पे आखिरी पन्ने में पूरी एक विभाग का डाटा दिया हुआ है, तो सब बड़े दूसरी चीज ये जो ऑप्शन में लिखा है कि 1,08,000 रुपए देंगे कि 1 लाख रुपए देखिए साहब, वो मतलब 1 लाख देंगे, 1 लाख 1 लाख लोगों को देंगे कि 1 लाख रुपए देंगे। देखिए 25 साल से अधिक उम्र के, 25 साल तक की उम्र के जितने भी डिप्लोमाधारी हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, उसको 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप की गारंटी कांग्रेस पार्टी लेती है। 1 लाख रुपए की ना, इसमें क्या लिखा आप देखिए। हाँ, उसमें वही लिखा हुआ है। देखिए सीईसी की मीटिंग के बाद और हाईकमान ने 6 नामों पे घोषणा कर दी है। कल 6 नाम 6 लोकसभाओं में, शेष अभी 5 लोकसभा बाकी है, लगभग वो भी सहमति लगभग बन गई है, औपचारिकता बाकी है। कल सीईसी है, संभवतः कल उन नामों के भी मुहर लग जाएगा। रही बात मेरे चुनाव लड़ने या न लड़ने का, हाईकमान को फैसला करना है। मैंने अपने भावनाएं अवगत करा दी, हाईकमान को फैसला करना है कि मुझे क्या जवाबदारी मिलता है या मुझे क्या करना चाहिए। हाईकमान जो कहेगा, दीपक भाई तैयार है। में तो आप बोलो भाई। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है, मैं समझता हूँ फिर विधानसभा लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस, गोले और रबर की गोलियां बरसाई जा रही है। उनमें मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसानों को ठगने का काम सरकार कर रही है। एक देश, वन नेशन, और क्या नारा है इनका, वन इलेक्शन, वन नेशन, और ये लोग वन राशन का बात करते हैं। तो फिर ये चुनावी जुमले अलग अलग क्यों? आप 500 रुपए में गैस छत्तीसगढ़ में देंगे, देश में क्यों नहीं? 2100 रुपए आप छत्तीसगढ़ में देंगे, देश के किसानों को क्यों नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से, क्या देश में अलग अलग कानून है? क्या मोदी सरकार जब कानून बनाती है देश में, क्या अलग अलग राज्यों के लिए कानून बनाती है? हिम्मत है तो 2100 रुपए पूरे देश के लिए घोषणा करना चाहिए। इन्होंने वादा किया कि हम किसानों को लागत से 2 गुना हम देंगे। आज 2 साल हो गया, मिल नहीं रहा, इसलिए किसान आज आंदोलित है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ झूठ बोले और ठगने का काम कर रही, ताकि लोकसभा चुनाव तक उनको एक बैलेंस रखा जाए और लोकसभा चुनाव के बाद फिर उनको दूध में मक्खी की गिरे जैसा उनको निकाल के फेंक दिया जाए। अगर हिम्मत है तो ये 2100 रुपए पूरे देश में दे,
हिम्मत है 500 रुपए का सिलेंडर पूरा देश में दे, लेकिन मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है। इस तरह से दोहरी नीति अपना रही है। इसका मैं समझता हूँ कि आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और पूरी देश की जनता मोदी से आया राम जाया राम चलते रहता है। और भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, और दूसरे दलों का आने वाले लोगों को कैसे संभाली हमको भी पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने ईडी आईटी इनको खुली छूट दे के रखी है, ताकि हर राज्यों में जाए, डराए धमकाए और अपने पाले में कर ले। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट की तरह काम कर रही है, ताकि सरकार 2024 में बनाने में मदद कर सके ईडी और आईटी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रही है। हाँ मनोज जी। सर, कल कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, प्रदेश के 6 सीट डिक्लेयर हुए। आप उस सूची को कैसे देखते हैं? और ऐसा दिख रहा है कि रायपुर की जो सीट है आपने कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया, इस तरह से देखा जा रहा है। जो हम कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए 6 लोकसभा सीटों पर, अभी तो चुनाव हुए नहीं, अभी मतदान हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, कैसे कमजोर आकलन करेंगे? जो कि राष्ट्रीय सचिव है, युवा चेहरा है, 12 महीना जनता के लिए काम करने वाला हमारा चेहरा है। कोरोना काल में आपको याद होगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारा एक चेहरा विकास उपाध्याय जैसे कई ऐसे युवा हैं जो स्वयं PPE किट लाकर, जो घर परिवार वाले नहीं निकल रहे थे, दूसरे को मतलब जनता की बॉडी को वो जगाने में या फिर उनको वहाँ 100 घर तक पहुँचाने में मदद कर रहे थे। मतलब 12 महीना काम करने वाला चेहरा है। हाँ, अलग है, चुनाव है, हार और जीत सिक्के का एक 2 पहलू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा हर चेहरा जो 6 हम लोगों ने जो टिकट दिए, मजबूत चेहरा है, मजबूती के साथ करेंगे, ताकत के साथ करेंगे। और निश्चित रूप से विधानसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव हम लोग हर साल की तुलना में 3, 8 या 9 या 14 या 19 या इस समय 2024 में हम छत्तीसगढ़ में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग आज बतौर अध्यक्ष के नाते मैं एक सांसद भी हूँ। बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ का आवाज मैं लगातार उठाता रहा, ताकि केंद्र और राज्य सरकार से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पैसा, हमारी हक का पैसा, छत्तीसगढ़ की पैसा केंद्र सरकार ने रोके रखा। उन योजनाओं का पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। हमेशा आवाज उठाते रहे, बस्तर से लेकर पूरी छत्तीसगढ़ तक। हम लोग 2 सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, लेकिन उन्होंने वो 9 सांसद छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कभी भी बातें नहीं रखी, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की हमेशा शिकायत और छत्तीसगढ़ की जनता क्यों हमेशा योजनाओं को उन्होंने बाधा डालने का काम किया। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ से हमारे सांसद जीत के जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखेंगे रेलवे का वास्तव में दिनों दिन कई ट्रेनें रद्द हो रही है, कई गरीब परिवार सफर नहीं कर पा रहे, सभी लोग परेशान है, पूरी जनता परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता आज भी बिल्कुल मुंह में काली पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार को एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। इस तरह आने वाला समय में हमारे सांसद जीत के जाएंगे छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ की हक के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भरे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियों का सृजन होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस बात को कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि देश का विकास तभी तेज गति से संभव है जब देश की युवा शक्ति का भरपूर उपयोग हो, हर हाथ में काम हो, कोई युवा बेरोजगार न हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने
यह वायदा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार देश में रोजगार सृजन और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु राहुल गांधी जी ने 5 चरणों में युवा न्याय की घोषणा किया है।